पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। तो शंकर जी ने कह दिया जाओ जाओ। अरे एम वस्तु तब शिव जी बोले ये क्या रंग दिखाएगा। और जैसे ही ये वरदान मिला भस्मासुर को तो भस्मासुर अपना हाथ लेके शंकर जी के पीछे पड़ गया। वो शंकर जी को मारना चाहता था क्योंकि कह रहा था हे भोलेनाथ कि हमरे नयन मां बसी तुमरी मेहरिया। ये ऐसे जवाब लिखा जाता है। भस्मासुर के मन में तो पार्वती जी ही बसी थी, तभी तो भोलेनाथ को भस्म करना चाह रहा था। आओ का तो हमरे नयन मां बसी तुमरी मेहरिया और उस पे ही लागी आज हमरी नजरिया। भागे शिव भोला तो भर के मन सोला उनके नैनन मां। अरे हमरे नयन मां बसी तुमरी मेहरिया। क्या बात है। हमरे नैनन मां बसी तुमरी मेहरिया। बहुत अच्छे। अब दूसरी बात देखे कौन कह रहा है। कौन? हे असुरारी केवल एक ही पीस है। दूसरा होने भी नहीं देंगे। हाँ कर दे, केवल 6 कार्यक्रम बजाने दो। 6 नहीं 60 कार्यक्रम बजा चुके हैं। 60 कार्यक्रम हो चुके हैं, लेकिन हम कुछ कहेंगे नहीं। लड़का बढ़िया है। जैसे आप मेरे भतीजे हो वैसे वो भी मेरा छोटा भाई है। लड़का बढ़िया नहीं, गलत जगह पहुंच गया। अब देखिए कौन क्या कह रहा है। हे असुरारी हर लाया इसको अरे ताकि मेरा उद्धार हो। हे असुरारी हर लाया इसको ताकि मेरा उद्धार हो। और किसको? किसको? पद्माक्ष की जो अरे पद्मा तुम्हारी अरे विनय मेरी स्वीकार हो। और रावण जो 5 रतन लेकर आया था अपनी मुट्ठी में, अपनी मुट्ठी में जो 5 रतन लेके आया था तो कह क्या रहा है। बक्से में बंद जो अरे तारण उससे और जिस पे मेरा अधिकार हो। अब जो हाथ में मुट्ठी में वो रतन बंद करके लाया था तो रावण कह रहा है क्या कह रहा है कि हमरे सदेवा सुनो बेटे। अभी हमरे नयन मां बसी। अब ये रावण क्या कह रहा है। तो हमरे भवन मां बसी तुमरी मेहरिया। अरे हाँ धन्यवाद है, धन्यवाद आपकी तालियों के लिए। तो हमरे भवन मां बसी तुमरी मेहरिया और गुलजार जिससे है
हमरी नगरिया तो हरि ध्यान करो मेरा मान करो इस नर्तन माँ हमरे भवन माँ बसी तुमरी मेरिया सुनिए, पहले हमरे नयन माँ बसी फिर हमरे भवन माँ बसी। अब तीसरी पंक्ति देखे कौन कह रहा है। क्या बात है। हे बनवारी अंश तुम्हारा और तुमसे ही मैंने रार किया। तुम्हारा और तुमसे ही मैंने रार किया। कहने वाला कौन है? कौन? उसका नाम है पौंड्रक। पौंड्रक। पौंड्रक भगवान कन्हैया से कह रहे हैं क्या? तो नाम तुम्हारा रख के केशव और तुमसे ही प्रतिकार किया। कन्हैया मैं जानता हूं कि तुमसे ही उद्धार हमारा, तो इसीलिए मैंने वार किया। इसीलिए मैंने वार किया। कैसा? कैसा? कि हमरे बोले अरे हमरे मनमा बसी तुम्हारी महरिया। पहले नयन माँ बसी फिर भवन माँ बसी और अब मन माँ बसी। सुनो तो हमरे मन माँ बसी तुम्हारी महरिया, तो आबाद जेही से है ये हमरी डहरिया। कहने लगे तो करो हमसे समर नहीं रखूं समर। अरे हम से तुम समर और नहीं रखूं कसर। अरे समरांगण में हमरे है मनमा बसी तुमरी महरिया। मनमा बसी तुमरी महरिया और हमरे भवन माँ बसी तुमरी महरिया और हमरे नयन माँ बसी तुमरी महरिया। महरिया बहुत बहुत धन्यवाद है। ये 51 मुद्राएं भैया हमारे नवल नामदेव जी नवयुग टेलर बमीठा आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। वाह। साथ में ये हमारे चुंटू महाराज जी उर्फ श्री राम दीक्षित जी, शैलेंद्र चौबे जी उर्फ कालीन महाराज, क्या बात है, विंध्याचल मिनरल ग्रुप आपके द्वारा ये 251 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हो रहा है। हृदय से आपको नमन कर रही हूं, बहुत बहुत धन्यवाद है। एक गीत दिया हाँ अपनी ओर से भी दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और फिल्म वाले कह रहे हैं क्या क्या कह रहे हैं फिल्म वाले? ओ
देखो एक बहुत पुराना गीत भतीजे ने गाया है, हाँ भतीजे ने, हम भी कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल। ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा पुराना है। हाँ बिल्कुल, यानी कि मीडियम है। और गाया फिल्म वालों ने, हाँ क्या? अरे अब दिल लगता कहीं ना तेरे बिना, सचदेवा गाना सुनो। सुनो। अब दिल लगता कहीं ना तेरे बिना, और मुश्किल हो गया जीना तेरे बिना, आ मिल के वादा कर ले जब तक है दम में दम, आ मिल के वादा कर ले जब तक है दम में दम, अरे साथ कभी ना छूटे चाहे खुशियां हो या गम। तो फिल्म वालों ने गाया, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर मौत हो तो वो हो तुझसे पहले, अगर मौत हो तो वो हो तुझसे पहले, तो बलमा क्या बात है, बलमा बलमा अपना कहीं ना लौंडा समझा क्या? लौंडा नहीं समझेंगे अब तुमको, तुमको वो समझेंगे तो तुम समझ नहीं सकते। मेरे गीत को एक बार ध्यान से सुन लेना। और मैं कहना क्या जा रही हूँ, क्या बोले? एक नाम ले रही हूँ और वो नाम है सीताराम। हाँ सीताराम, वो नाम है सीताराम। अब देखिए इस सीताराम को मैंने कैसे सार्थक किया है, जरा ध्यान दे गाने पर। क्या बात है? तो राम से पहले सीता, बुंदेलखंडी ढोला। हाँ बेटे, राम से पहले सीता तब सीताराम है, और इतना ही नहीं, श्याम से पहले राधा तब राधे श्याम है। और कहा है शंकर से पहले गौरी फिर है गौरी शंकर, शंकर से पहले गौरी फिर है गौरी शंकर। तो नर नारी संग जन्मे पहले नारी आके नर।
से आओ बेटे। हाँ समझे बेटा, और ये कोई सवाल नहीं है। हाँ हुआ है। शंकर से पहले गौरी, फिर है गौरी शंकर। तो नर नारी संग जन्मे, पहले नारी आके नर। तो मैं कह रही हूं क्या, अगर नारी शक्ति, भैया अगर नारी पत्नी तो नर के संग है। अगर नारी पत्नी के रूप में है हाँ तो अपने पति के बराबर से है। और बेटे। और अगर उसका रूप बदल गया, हाँ क्योंकि कहा जाता है कि मुख्तलिफ शक्लें हैं औरत जात की, हाँ। मुख्तलिफ शक्लें हैं औरत जात की। हाँ। ये फूल भी है, शोला भी है, शबनम भी है। हे। और इसको चाहे जिस नजर से देखो, ये माँ भी है, बेटी भी है, बेगम भी है। कितने शुद्ध अल्फाज निकालती हो बेटी। तो कह रही हूं क्या, क्या? अगर स्त्री पत्नी के रूप में है तो किसी भी अनुष्ठान में अगर बैठाया जाएगा तो पति पत्नी दोनों को बराबर से बैठाया जाएगा। हाँ और अगर उसका रूप बदल गया तो कहां होगी, कहा? कहना, अगर नारी पत्नी तो नर भी संग है। और अगर नारी शक्ति, अगर नारी शक्ति तो वो है नर से पहले। अगर शक्ति के रूप में है तो वो नर से पहले है। हाँ जैसे जैसे राम से पहले सीता का नाम आता है, हाँ सुनो बेटे, वो शक्ति के रूप में है तो राम से पहले नाम उनका लिया जाता है। हाँ अगर नारी शक्ति तो वो है नर से पहले। तो सुनना, सुनना, हाँ बेटे। जियो जियो मेरे भाई, ऐसे बेटे। क्या बात है? हमको हमारी भी उम्र लग जाए। हाँ, किसी दुश्मन की नजर न लगे। अब लाइन को अंडरलाइन करिए। हाँ अगर नारी पत्नी है तो बराबर से है, अगर नारी शक्ति के रूप में है तो नर से आगे है। अब रूप बदला दूसरा, सुनो। क्या बात है? तो सिया की शक्ति से राम शक्तिमान है। क्या बात है बेटे। क्या बात है? तुझे नन्ना, तुझे नन्ना, तुझे नन्ना, तुझे नन्ना। क्या बात है बेटे? वाला बाबू। खतनक दे सवरिया के नाम बाबू, हाँ खतनक दे सवरिया के नाम बाबू। हाँ जीते रहो बेटा राम बाबू। ये गणित बजाना सबके बस की बात नहीं है। लड़का बढ़िया बजा रहा है, तो ये गलत जगह पहुंच गया। तो सिया की शक्ति से राम शक्तिमान है। कैसे? कैसे? अरे चंद्रसेना पर नारी उल्टा समान है। अब चंद्रसेना नारी उल्टा के समान क्यों है? क्यों? क्योंकि उसने भगवान श्री राम से यह शर्त रखी। आहा, उन्होंने कहा, हे राम, अगर तुम एक रात्रि मेरे साथ व्यतीत करो तो मैं तुमको ये बता दूंगी कि आखिर मेरे पति अहिरावण की मृत्यु कैसे होगी। अब आप लोग स्वयं अंदाजा लगाइए कि जो नारी पराये पुरुष को पाने के चक्कर में अपने पति को मरवाने के लिए तैयार हो जाए तो ऐसी नारी को कौन सा दर्जा दिया जाता है? क्या बात है? सही है। इसलिए मैं कह रही हूं कि चंद्रसेना वो नारी उल्टा समान है। अगर पत्नी है तो बराबर से है,
अगर शक्ति है तो आगे है, हाँ। और अगर उल्टा के रूप में है तो अरे राम से बोली रात बिताओ साथ मेरे रघुवर। बोली एक रात आप मेरे साथ व्यतीत करिए। हाँ। तो भगवान श्री राम ने कहा देवी मैं तुम्हारे साथ रात्रि व्यतीत करने को तैयार हूं, लेकिन मेरी शर्त है, और मेरी शर्त यह है कि जिस सैया पर तुम मुझे बैठाओगी अगर वो पलंग वो सैया नहीं टूटी तब तो ठीक है, और अगर वो सैया टूट गई तो फिर हमारा तुम्हारा मिलना असंभव है। उसने कहा ठीक है। भगवान आए। अब देखिए हनुमान जी ने पहले ही आदेश दे दिया भौरों को, हाँ। तो भौरों ने उस पलंग की पार्टी को खोखला बना दिया, और जैसे ही भगवान बैठे वो पलंग चरमरा गया, और जैसे ही चरमराया तो राम जी बोले बस मैरिज कैंसिल। राम से बोली रात बिताओ साथ मेरे रघुवर। तो चंद्रसेना तब नाम पड़ गया साथ लिए रघुवर। कैसे? कैसे? अरे रामचंद्र तब नाम पड़ गया साथ लिए रघुवर। अब रामचंद्र नाम कैसे पड़ा? कैसे? कि अगर नारी भक्ति तो नर भी संग है, अगर नारी भक्ति तो नर भी संग है, और अगर नारी उल्टा, अगर नारी उल्टा तो वो है नर के पीछे। समझो बेटे। राम ने चंद्रसेना का नाम अपने नाम के पीछे जोड़ा, क्या बात है? आगे नहीं। हाँ समझो। शक्ति है तो आगे है, अगर उल्टा है तो पीछे है। हम लोग फालतू नहीं बोलते। अगर नारी उल्टा तो वो है नर के पीछे। तो सुनना